एक ट्रक ड्राइवर पर जो रातों रात करोड़पति बन गए। उन्होंने फैंटेसी ऐप पर टीम बनाकर 1.5 करोड़ रुपए अपने नाम कर लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप भी बनना चाहते हैं सिर्फ 50 रुपए खर्च करके करोड़पति? तो जाइए टीम बनाइए। इस चीज को आजकल आपने काफी ज्यादा सुना होगा, क्योंकि YouTube हो या फिर और भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इस समय इसका जो ऐड है वो काफी ज्यादा हो रहा है और इसी के चलते करोड़ों लोग इस तरीके की गेम्स को खेल रहे हैं और अपने आप को तो उसमें बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने पैसे को भी पूरी तरीके से वेस्ट कर रहे हैं। इस चीज को वो सोचते हैं कि शायद वो 50 रुपए लगा के एक अच्छा खासा अमाउंट जीत पाए। सिर्फ 1 करोड़ नहीं, और भी काफी सारे प्राइजेस होते हैं, तो वो इसी चीज को सोचते हैं और उसके चलते वो इस दलदल में धीरे धीरे पूरी तरीके से फंस जाते हैं। तो चलिए अब हम इस चीज को समझते हैं कि जो लोग भी इस तरीके की गेम्स को खेलते हैं, इस तरीके की फैंटेसी गेम्स को खेलते हैं, तो उनका कैसे यहाँ पे नुकसान होता है, और जो लोग यहाँ पे अच्छे खासे विनर बन के निकलते हैं उनका भी सिर्फ फायदा नहीं होता, नुकसान भी होता है। अगर हम किसी दूसरी तरीके से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि उनका भी यहाँ पे काफी अच्छा खासा नुकसान होता है। तो चलिए इनको थोड़ा सा समझते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि इस चीज को शुरुआत में खेलना शुरू करते हैं। मान लीजिए मैंने इसे शुरुआत में खेलना शुरू किया, अब मैंने 50 रुपए देखा तो कहा ये तो प्राइस काफी कम है, 50 रुपए तो मार्केट में निकले कब खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, तो ये तो काफी कम प्राइस है। वो इसको लगाने का सोचते हैं। जब वो ये पैसे लगा देते हैं तो अगर उन्हें इससे प्रॉफिट मिल गया, यानी 50 रुपए लगाए और उन्हें इससे ज्यादा अमाउंट उन्होंने जीत लिया, तो उनके मन में ये इच्छा जागेगी कि और थोड़ा सा खेलें, अभी इतना जीता है थोड़ा सा और जीत लें। और जो लोग हार जाएंगे वो ये सोचेंगे कि चलिए मैं थोड़ा और पैसे लगा लूं और अपने जो नुकसान है उसको थोड़ा सा रिकवर कर लूं। तो इसी तरीके से इन तरीके के दोनों लोग इसमें धीरे धीरे फंसते चले जाते हैं और फंसे ही रहते हैं। काफी लोग ने ये ट्वीट किया है ट्विटर के ऊपर, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वहां पे भी ये पता चलेगा कि इस तरीके की गेम्स को खेल के काफी लोग एकदम कंगाल हो चुके हैं, उन्हें इसकी लत लग चुकी है और उसकी वजह से ना ही वो अपने काम पे ध्यान दे पा रहे हैं। अगर वो जीत गए हैं, अच्छा खासा उन्हें प्राइज मिल गया है फिर भी, और अगर उनका नुकसान हो गया है फिर भी, दोनों ही सेक्टर में कहीं ना कहीं वो नुकसान ही झेल रहे हैं और इसकी वजह से उन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की काफी सारी चीजें हो जाती हैं। अब हमने इन दोनों की तो बात कर ली कि जैसे किसी ने पैसे शुरुआत में लगाया, थोड़ा जीत लिया, अब वो थोड़ा और जीतना चाहता है, दूसरा वाला वहीं पे है तो उसका थोड़ा नुकसान हो गया तो उसे रिकवर करना चाहता है, तो इस तरीके से फंसते चले जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग एक अच्छा खासा अमाउंट जीत जाते हैं, मान लीजिए मैंने 1 करोड़ रुपए इसमें से जीत लिए, तो अब क्या मेरा नुकसान होगा? क्योंकि मैं तो काफी एक काफी अच्छा खासा बड़ा अमाउंट मुझे मिल चुका है, तो क्या अब भी मैं नुकसान में हूँ? देखिए यहाँ पे ज्यादातर लोग नुकसान में नहीं रहते, लेकिन कुछ लोगों का तब भी इसमें काफी ज्यादा नुकसान रहता है। आने वाले वक्त में हो सकता है वो अपना वो पूरा पैसा बर्बाद कर दें। अगर हम 2011 की बात करें तो 2011 में एक शख्स थे जिनका नाम था सुनील कुमार, तो उन्होंने केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीते थे। लेकिन अगर हम आज के टाइम की बात करें तो आज वो गाय का दूध बेच के अपना खर्चा चला रहे हैं। तो ये सब कैसे हुआ? क्योंकि वो काफी ज्यादा गरीब थे और उनके पास जब इतने सारे पैसे आ गए तो उसके चलते उन्होंने कुछ ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया जहाँ पे उनका नुकसान हो गया, कुछ उन्हें बुरी आदतें लग गई जिसके चलते उनका पैसा वेस्ट हुआ और भी अन्य चीजों की वजह से वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नुकसान में चले गए। इसीलिए कहते हैं कि पैसे कमाने से ज्यादा उसे संभालने में दिमाग लगता है, तो इस चीज का भी हमें ध्यान देना होगा। और अब मान लीजिए कि मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अरे 1 करोड़ रुपए तो बहुत बड़ी रकम होती है, कुछ लोग सोचते हैं कि इससे तो मेरी पूरी जिंदगी निकल सकती है। लेकिन जब आपके पास 1 करोड़ आएंगे तो आपकी उस तरीके से इच्छाएं भी तो बढ़ जाएंगी और उसके चलते वो 1 करोड़ भी आपको एक छोटी रकम भी लगेगी। लेकिन जब किसी के पास इतने सारे पैसे आते हैं तो उस तरीके से उसकी इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं और तब वो उसे पैसे इतने ज्यादा नहीं लगते हैं, जिसके चलते वो पैसे जल्दी खत्म हो जाएंगे। और जब वो पैसे खत्म हो जाएंगे तब आप जब दोबारा उतने ही पैसे अर्न करना चाहेंगे तो दोबारा इतनी आसानी से हो सकता है आपको ना मिले। और 1 करोड़ रुपए अगर आप अच्छी तरीके से कमाना चाहेंगे तो उसमें काफी ज्यादा मेहनत लगेगी और
इसी के चलते आप फिर से कुछ शॉर्टकट करने का सोचेंगे और इसी तरीके के गेम्स में जाएंगे या फिर अन्य किसी चीज़ों में जाएंगे, और हो सकता है इस बार आपका लक अच्छा ना हो और जो पैसे आपके पास हो वो भी आपके पूरी तरीके से वेस्ट हो जाए। तो कुछ इसी तरीके से इन सब गेम से आपका नुकसान होता है। कुछ लोगों को इसमें बुरा भी लगा होगा, पर उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, पर जो सच है वो सच है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा, और वो ये है कि इन सभी चीज़ों को जब इन कंपनियों ने देखा कि इससे लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कंपनियों को ऐसा लगा कि अगर इस पे गवर्नमेंट का कोई रूल बन गया या फिर बैन कर दिया गया तो उनका नुकसान हो जाएगा, और उसी के चलते इन कंपनियों ने FIFS का निर्माण किया, इसको बनाया। ये क्या करता है, तो कहीं ना कहीं ये प्रमोट करता है इस तरीके की गेमिंग को, और इससे होने वाले जो खराब काम है, जो रॉन्ग वर्क हैं, उनको रोकता है। लेकिन आप ज़रा सोचिए ना कि इनका जो मालिक है वो कौन है। इनका मालिक है ड्रीम 11। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि बकरी को ही घास की रखवाली दे दी। और आपको भी इसमें थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे थोड़ा सा असली आपका दिमाग लगे। बहरहाल अगर आपका कोई सा भी सुझाव है तो उसे नीचे देना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।